नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम कक्षा 9 में भूगोल पढ़ रहे थे, हमारे गोले के बारे में पढ़ रहे थे और उसका जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है भारत, आकार और स्थिति, इसके बारे में पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया, लेक्चर 2 है, आखिरी लेक्चर है इसका। बाकी छोटा सा चैप्टर था, जल्दी से कंप्लीट हो गया है। हम काफी कुछ जान चुके थे कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांत क्या होते हैं, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, कैसी है। अब आज शुरू करते हैं हम भारत को विश्व से कंपेयर करने की जरूरत है कि भारत की स्थिति और विश्व की स्थिति कैसी है और भारत की स्थिति कितनी तुलनात्मक विश्व की तुलना से अगर हम करें तो बहुत बेहतरीन स्थिति भारत ने पाई है। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें स्थिति जो है वो सच में बहुत बेहतरीन मिली है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो अध्याय विवरण क्या है? अक्षांश, देशांतर हम पढ़ चुके हैं, कर्क रेखा भी हम जान चुके हैं, भारतीय मानक समय भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है भारत तथा विश्व और भारत के अड़ोसी पड़ोसी वाले देश। भाई पड़ोसी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज पड़ोस में भी कोई खबर होती है तो सबसे पहले पड़ोसी को पता चलती है, अरे उसके घर में ये काम हो गया। तो इसलिए हमारे भी कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके ऊपर विशेष निगाह बना करके रखने की जरूरत है। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत और विश्व। थोड़ा सा जान लेते हैं भारत और विश्व के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसे क्या है, काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। जो आड़ी लाइनें हैं उन्हें हम अक्षांश बोलते हैं और जो टेढ़ी लाइनें हैं, इस प्रकार से जो लाइनें खींची जा रही है उन्हें हम देशांत बोलते हैं। देशांतर बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्य का है। ये बात समझें। भारत की जो लोकेशन है, भारत की स्थिति वो इस प्रकार से कि अगर इस भूमध्य रेखा को हम देखें तो हम किस में आ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ऊपर वाले हिस्से में आ रहे हैं, क्योंकि हम यहां तक हैं, 0 डिग्री को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इस वाले से बात करें तो ये 2 भागों में पृथ्वी को बांटता है, पश्चिम और पूर्व। तो हम वाले कौन से वाले में आ रहे हैं? पूर्व वाले भाग में आ रहे हैं। तो जो भारत की जो लोकेशन है वो कौन सी है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध वाली है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध वाली क्या है? लोकेशन है। कौन सी है? उत्तरी पूर्व, नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाली क्या है? हमारी लोकेशन है। हम पूर्व के देश है, पश्चिम के देश तो बाकी जैसे अमेरिका है ये सब है, पश्चिमी देश है, हम पूर्व में। तो हमारी जो लोकेशन है वो यहां पर है। इसके साथ साथ जो हमारी काफी जो लोकेशन है, हमारा जो नीचे का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहा जाता है, जो डेक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, वो वाला हिस्सा क्या है? काफी पानी में है। और ये मतलब ये वाली जो लोकेशन है ना भारत की, जो पानी में, जो यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर भाई टोटल 5 महासागरों में से एक यही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया हो। इंडिया के नाम पे रखा गया है। इंडियन ओशन हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसे हिंद महासागर कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो लोकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक तौर से भी आप देख सकते हो, इकोनॉमिकल तौर से, आर्थिक तौर से देख सकते हो। राजनीतिक तौर से इस प्रकार से है कि हमारी ये ऐसी लोकेशन है, हम अगर हमारे नेवी को बहुत ज्यादा मजबूत बना ले, अगर हम हमारी नौसेना को बहुत मजबूत बना लेना, तो हम यहां से पूरे को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से जाकर मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, इधर से जाकर के हम चाइना को भी अटैक कर सकते हैं ठीक है, चाइना को इधर से जाकर येलो सी आता है, येलो सागर, वहां पर जाकर भी हम अटैक कर सकते हैं। तो चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी लोकेशन सच में बहुत बेहतरीन है। इधर क्या है? अफ्रीका के देश है, यूरोप भी हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, यहीं से तो यूरोप से ही तो जो पुर्तगाली है वो क्या है? भारत ऐसे होकर के आए थे। तो हमारी जो पानी वाली लोकेशन वो सच में बहुत बेहतरीन लोकेशन है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लोकेशन में से एक लोकेशन क्या है? भारत के पास है, जिसकी स्थल सीमा भी बहुत सही है। बस 1-2 पड़ोसी देश हमारे ऐसे हैं, बाकी वो भी अच्छे हैं। और बाकी जो हमारे पास पानी वाला क्षेत्र है वो भी है। पर अभी यहाँ पे इस लोकेशन को देखिए, अब हम लोग देखते हैं मानचित्र में। ये देखो, ये रहा भारत आपका, हमारा प्यारा सा भारत, ये भारत। तो अब इस भारत की देखो लोकेशन, देखो यहां तक की तो जो सीमा है ना वो क्या है? स्थल सीमा है। ठीक है, स्थल सीमा है यहाँ पर, मतलब हम किससे है? किसी ना किसी बाउंड्री, कोई ना कोई देश हमसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उससे हम जुड़े हुए। यहां से गुजरात से हमारा क्या है? तट शुरू होता है, तटीय क्षेत्र शुरू होता है और यहां तक तटीय क्षेत्र हमारा फैला हुआ है। मतलब हमारी लोकेशन अगर लैंड के हिसाब से देखें, जमीन के हिसाब से देखें तो भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और उसके बाद पानी में तो देखो, अब पानी में आप देख रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये वाला क्या है? अफ्रीका है। यहाँ पर अफ्रीका हमारे बिल्कुल पास में। बाकी नीचे का जो दक्षिण एशिया है,
दक्षिणी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, ये वाला इंडोनेशिया आ गया इधर, ठीक है, इंडोनेशिया आ जाएगा, यहाँ पे जापान है। मतलब हमारी लोकेशन बहुत बेहतरीन है, ये भी हमारे करीब में है। यूरोप का भाग हमें बहुत टच कर रहा है, अफ्रीका वाला हमारे बहुत टच कर रहा है। और बात आप आगे जगह 11-12 में जाकर के अगर आप लोग पढ़ते हो तो भारत की रणनीति भी ऐसी रही है कि हम एफ्रो एशियन पे जोड़ दें, एफ्रो एशियन की एकता पर जोड़ दे, अफ्रीका की जो कंट्री है उनको एक करने की कोशिश करें और एशिया के जो देश है उनको एक करने की कोशिश करें। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सच में बहुत अच्छी लोकेशन भारत ने पाई है कि हम अफ्रीका को कांटेक्ट कर पाते हैं। अभी भी हमारे देश की सरकारें ज्यादा से ज्यादा जो अफ्रीका महाद्वीप की देश है उनसे व्यापार करने के संबंध बनाने की कोशिश करती है। और आपको बताना चाहूंगा, अफ्रीका सच में है ना मतलब खनिजों के मामले में बहुत बड़ा महाद्वीप है, सोने के मामले में, गोल्ड जिसम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर भारत के यहाँ से बहुत अच्छे संबंध बनते हैं तो सच में ये हम बहुत एक अच्छा व्यापार यहाँ पे कर सकते हैं। और पुर्तगाल तो क्या है, यहाँ से भारत में एंटर हुआ ही था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत तथा विश्व के बारे में जानते हैं क्या क्या है। भारतीय भूखंड, भूखंड मतलब जो जमीन का टुकड़ा है, भारत का जो जमीन का टुकड़ा है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब बहुत ध्यान से एक एक चीज को मैप के द्वारा मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूं, मानचित्र के द्वारा। आपको क्या करना है, खाली मानचित्र लेने, एम्प्टी जो मैप है वो लेना है और उसमें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बेटा देखो, मैं ना डॉक्टर हूं ना मैं वैद्य हूं, ऐसा तो है नहीं कोई 2-3 जड़ी बूटियां लाऊंगा उसे बिल्कुल ऐसे पीस करके आपको दे दूंगा और आपके घरों पे भेज दूंगा और बच्चों इसको मिला करके दिन में 3 बार ले लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, मैं आपको समझा सकता हूं, जितना बेस्ट हो सकता है ना 100% से भी ऊपर बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ हम उन चीजों को दिमाग में उतारे, कॉन्सेप्ट को उतारे। अगर आप सोचकर ही बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो सामाजिक विज्ञान समझ ही नहीं है, तो जीवन में कोई भी नहीं समझा सकता आपको। ये क्या है, ये एशिया का मानचित्र है, एशिया का, सिर्फ और सिर्फ एशिया का मानचित्र है। एशिया क्या है, 7 महाद्वीप हमारे पूरी दुनिया में है, उसमें से एक एशिया भी क्या है, महाद्वीप है। उस एशिया में जो भारत की लोकेशन क्या बताइए, पूर्व और पश्चिम के मध्य। क्या बोला, पूर्व और पश्चिम। पूर्व इधर वाला हिस्सा है, देखो ये क्या है, ये वेस्टर्न है मतलब पश्चिम, ये वाला हिस्सा जो है पश्चिम। इधर वाला जो हिस्सा है वो ईस्टर्न मतलब पूर्व, इधर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ मतलब उत्तर, और इधर वाला जो हिस्सा है वो दक्षिण मतलब साउथ। तो हमारी लोकेशन देखो बिल्कुल सेंटर में है, पश्चिम और पूर्व के बिल्कुल मध्य में है। ना हम पश्चिम में झुके हुए ना हम पूर्व में झुके हुए, हम सेंटर में है। सेंटर में है मतलब क्या है, हम पूरे एशिया पे राज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो हम पूरे एशिया को क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारी लोकेशन सेंटर में है। पहली बात इन्होंने ये बोली है, तो एशिया महाद्वीप के क्या है, हमारी लोकेशन है वो सेंटर में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब देखो एशिया महाद्वीप आप पूरा देख रहे हो इसको, इसका दक्षिणी विस्तार है। दक्षिण में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां भाई यहां तक तो कुछ है ही नहीं ना भारत का, ये ऊपर तक का तो भारत में कुछ रोल है ही नहीं भाई। उत्तरी इलाके में तो हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं है। हमारा दक्षिणी विस्तार है, हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। और आप जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाओगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, सिकुड़ता जाएगा, कम होता जाएगा। उत्तरी में या ऊपर में ज्यादा है और नीचे दक्षिण में कम है। पर एशिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एशिया का उत्तर वाला हमारा कोई काम का नहीं है, खाली पड़ा है, हम दक्षिण में आकर के हैं। तो एशिया में अगर भारत की लोकेशन पूछी जाती है तो क्या कहोगे, पश्चिम और पूर्व के बीच में। याद कैसे रखोगे, पश्चिम पूर्व के बीच में मतलब हम पूरे एशिया पे राज कर सकते हैं। और दक्षिण में बैठे हम, साउथ में हम, ठीक है, हम दक्षिण में बैठे हैं। अब इसको याद रखना कैसे है, देखो भारत हमेशा है ना, भारत की हमेशा एक नीति रही है कि हम किसी पर भी आगे चल करके क्या है, वार नहीं करेंगे, हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, सबको बिल्कुल मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ सिर पर रखेंगे, सबकी हम इज्जत करेंगे। तो इज्जत करते हैं ना, इज्जत करते हैं जैसे हम हमारे माता पिता की इज्जत करते हैं, हमारे गुरु की इज्जत करते हैं, हम उनको बिल्कुल सिर पे रखते हैं कि भाई टॉप पे रहे वो हमारे। तो हम पूरे एशिया की इज्जत करते हैं, हम पूरे विश्व की इज्जत करते हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत से निकला है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो पूरा एशिया हमारे सिर पे, मतलब हम सबकी इज्जत करते हैं, हम किसी को भी क्या है अलग नहीं करना चाहते, किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते। तो दक्षिण में आप ऐसे याद रखोगे। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अभी नीचे देखिएगा, अब इसमें आ जाओ, उस वाले मानचित्र को छोड़ दो भैया, उस वाले मानचित्र, हर एक एक चीज को समझाने के लिए अलग अलग मानचित्र लेकर के आया हूं, धमाकेदार क्लास है, समझो। ये नीचे क्या चल रहा है, ये जो चल रहा है भैया नीचे, ये है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर जिसे हम लोग कहते हैं। क्या है, हिंद महासागर।
ये हिंद महासागर चल रहा है, इधर आप हमारा अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में इसने क्या बोला है, यूरोपीय देश हो, तो अब यूरोपीय देश का मैंने आपको बताया था यूरोपीय देशों से भी है, और पूर्वी एशियाई, तो पूर्वी एशिया ये वाला, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, पूर्वी एशियाई इन देशों पर भी क्या है, बिल्कुल मध्य में स्थिति है, केंद्रीय स्थिति सेंट्रल में लोकेशन भारत को मिली है। तो जल के हिसाब से, जलीय रास्तों के हिसाब से भी हम देखें तो भारत की जो लोकेशन है बेहतरीन लोकेशन है। यहां से देखो गुजरात से शुरू करते हैं भैया, गुजरात से शुरू हो रहे हैं और बिल्कुल नीचे दक्षिण में आते आते फिर हम इधर किधर जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं। हमारी लोकेशन बहुत गजब है, इधर अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर जो ये वाले देश हैं इन वाले देशों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा जो लोकेशन है वो बहुत बेहतरीन है, और यह लोकेशन होने के कारण ही क्या है, इंडियन ओशियन को नाम एक देश के नाम पे, किसके नाम पे, हमारे देश के नाम पे दिया गया। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अब मैं बताता हूं वो सुनो, ठीक है, किताब की लैंग्वेज को तो अपन को रटना ही नहीं है। क्या बोला है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। तो दक्षिण का पठार, ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये फैला हुआ है ना बेटा, दक्षिण में फैला हुआ, शीर्षवत फैला हुआ है, बिल्कुल दक्षिण में फैला हुआ है। ओके, उसके बाद अगली बात सुनो, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया ये इधर वाला, ये वाला पश्चिम एशिया, ठीक है, उसके साथ साथ यूरोप, ये जो पूरा यूरोप चल रहा है, यूरोप, और उसके साथ पूर्वी एशिया इधर वाला, ये मतलब पूरा तो एशिया और यूरोप, इन सबके माध्यम में निकटतम है, सबसे निकटतम है। हम अफ्रीका से भी पास में हैं, हम यूरोप के भी पास में हैं, एशिया तो है ही हमारा। तो हमारा जो लोकेशन है ना, वो एक ऐसी लोकेशन हमें दी है, हमारी स्थिति जो भारत की है ना, मतलब हम सभी महाद्वीपों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पूर्वी एशिया की तरफ भी जा सकते हैं, इधर अफ्रीका आ जाता है, मतलब हमारी लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन क्या है, भारत की है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में मतलब जो पूरा इंडियन ओशन चल रहा है ना, उसमें जैसी लोकेशन भारत की है ना भैया, वैसी लोकेशन किसी की नहीं है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइना पे अटैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये आपको चाइना वाला इलाका दिख रहा है, चाइना वाला इलाका बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर हमारी नेवी स्ट्रांग होती है, और अभी जैसे कुछ समय पहले की चर्चा भी है कि बात जब चाइना की और भारत की तनातनी चल रही थी, बॉर्डर पे तो तनातनी हुई भी थी, तो उस समय थोड़ा कोशिश था कि अगर नेवी को भी हम लोग भेज सकते थे तो भेजते, तो अगर ये वाला जो रूट है, इस वाले रूट से हम बिल्कुल क्या है, चाइना पे अटैक कर सकते थे। और नेवी मजबूत होना हमारी वो भी बहुत जरूरी है, और हमें यही होना चाहिए कि हमारे जो तीनों डिफेंस आर्मीज है, नेवी है, मिलिट्री है और एयरफोर्स है, उन तीनों को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि एक दो देश हमारे पड़ोस में ऐसे हैं जिन पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो एक महासागर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, देश के नाम पर रखा गया है, और वो कौन सा देश है, हमारा देश भारत के नाम पर रखा गया है। अब आ जाओ भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो भाई पड़ोसी देशों के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। दो पड़ोसी देश तो हमसे मुख्यतः निकले हैं जिनके बारे में आप जानते हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या था, एक था, हमारा ही हिस्सा था भारत का, वो विभाजन होकर के वो दोनों अलग हो गए, और फिर 1971 में जाकर के बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भी इजाजत पा ली, अलग हो गए, और उसमें अलग कराने में हमारे भी बहुत बड़ी योगदान रहा, बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट कराने में। तो अब हम हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, किसमें, दक्षिण एशिया में। भारत, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा एशिया हमने पढ़ा, उसका जो दक्षिणी भाग मैंने क्या बताया था, हम पश्चिम और पूर्व के बीच में है, और दक्षिण में है, हम एशिया के कहां, दक्षिण में। याद कैसे भाई, हम सबकी इज्जत करते हैं, सिर पे हो आप सब, हमारे सिर पे, हम दक्षिण में, हम नीचे। तो दक्षिण एशिया में भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, पर 2019 में क्या हो, जम्मू कश्मीर को हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, 28 राज्यों के नाम और उनकी जगह सब कुछ बताऊंगा। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। अब बहुत ध्यान से देखना, उत्तर पश्चिम, उत्तर मतलब ऊपर वाला इलाका और पश्चिम इधर वाला इलाका। बहुत ध्यान से एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेगा। उत्तर ये ऊपर वाला इलाका है, उत्तर ऊपर वाला इलाका, और क्या बोला, पश्चिम, तो पश्चिम ये वाला। उत्तर पश्चिम में किस कौन कौन है, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो, और अफगानिस्तान का भी बहुत
चर्चा में मुद्दा चल रहा है तालिबान के चक्कर में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ है हमारा, उत्तर पश्चिम में। मतलब कैसे याद रखोगे, हमारे बिल्कुल कान के पास में ठीक है, बिल्कुल कान के पास में, उत्तर में और पश्चिम की तरफ है। राइट हैंड, जो राइट कान है ना, राइट ईयर है, उसकी तरफ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ है। तो भैया उत्तर में आ जाओ, उत्तर में ये रहा चीन, नेपाल और तिब्बत। देखो तिब्बत चीन के हिस्से में ही काउंट किया जाता है, तो चीन, तिब्बत और नेपाल और भूटान ये जो चारों हैं ये कहां पर है, ये मान लो आप यहां पर है, हमारे इस कान के थोड़ा सा ऊपर जाकर के हमारे इस कान लेफ्ट साइड में है, वो हमारे उस तरफ है। फिर आगे आ जाते हैं, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है। अब पूर्व में इस वाले हाथ की तरफ कौन है, ये बुर्मा। बुर्मा आपको दिख रहा है ना, बुर्मा म्यांमार ही है बेटा, पहले उसका नाम बुर्मा था। और एक क्या बोला है, बांग्लादेश। याद रखना भाई इस वाले कान की तरफ कौन कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा हमारे इधर ऊपर कौन है, चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को आप यहां पे काउंट कर सकते हो। और उसके बाद जो फाइनली है इस वाले हाथ पे जब नीचे जाते जाते कौन आएगा, बांग्लादेश। और आगे थोड़ा सा आगे जाकर के कौन आ जाएगा, म्यांमार या बुर्मा जिसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं हमारे जो 28 राज्य हैं उनके बारे में, कौन कौन से, एक एक के बारे में मैं आपको मैप में दिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, ईटानगर है। तो अरुणाचल प्रदेश कहां पर है भैया, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। एक एक राज्यों को आप लोग अभी से ही क्या है, फिल करना सीख जाओ, तो आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। फिर आ जाओ असम। तो असम की राजधानी है दिसपुर, ये रहा असम। बिल्कुल बहुत ध्यान से, मतलब हमारी बाउंड्रीज बिल्कुल बहुत क्लियर है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, उसके बाद कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में ये रहा उत्तर प्रदेश। देखो आप बहुत ध्यान से इस बात को देखना, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश हल्का सा टच हो रहा है, अंदर तक जा रहा है, मध्य प्रदेश के बीच में घुस गया उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और देखो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बिहार में जा रहा है, फिर कट करता हुआ ये बिल्कुल हो जाता है और उत्तराखंड में से निकल जाता है। पहले 2000 से पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही थे, यूपी और उत्तराखंड एक ही थे। फिर बाद में उत्तराखंड को 2000 में अलग करा गया है। और उत्तराखंड का भी जो शुरुआत में नाम था उत्तरांचल था, और फिर बाद में उसका नाम उत्तराखंड करा गया है। और 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था बच्चों। ठीक है, फिर आ जाते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ये रहा देहरादून, उत्तराखंड है देहरादून। ओडिशा, ओडिशा में आ जाओ तो ओडिशा ये रहा। ओडिशा भी क्या है, एक तटीय राज्य है, जो तट से, जो कि पानी के उससे बिल्कुल टच हुआ है। ये रहा तटीय राज्य। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के भी अब दो हिस्से कर दिए गए हैं, एक आंध्र प्रदेश बना दिया गया है और एक तेलंगाना बना दिया गया है। ये रहा तेलंगाना और ये रहा आंध्र प्रदेश। यहां पे अमरावती और हैदराबाद बताया, तो अमरावती ये रही और हैदराबाद ये रही। मतलब जब तक अमरावती तैयार नहीं हो जाती, दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी, फिर बाद में चेंज कर दी जाएगी। कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक 6 राज्यों से अपनी सीमा लगाता है बच्चों। फिर है केरल, केरल ये रहा तिरुवनंतपुरम। फिर गोवा पे आ जाते, बिल्कुल छोटा सा गोवा पर, बहुत अच्छा है, काफी विकसित है, काफी डेवलपमेंट गोवा ने कर रखा है। गुजरात, बापू की भूमि, किसकी भूमि, बापू की भूमि है गुजरात। बापू की भूमि गुजरात है, सरदार पटेल की भूमि क्या है, गुजरात है। तो महापुरुषों से भूमियों को याद रखा करो। और गुजरात की जो राजधानी वो भी गांधीनगर है, बापू के नाम पर ही है। फिर उसके बाद आगे देखते छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये रहा, ये छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, झारखंड रांची। झारखंड में कौन हुआ भैया, MS धोनी। ठीक है, वन ऑफ द फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी लोग फैन भी हैं MS धोनी के। तमिलनाडु, चेन्नई। तो ये रहा तमिलनाडु हमारा। तेलंगाना, तेलंगाना मैंने आपको पहले ही बता दिया। त्रिपुरा, त्रिपुरा पर आ जाते हैं, ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से कर्क रेखा निकल रही है। कौन से वो 8 राज्य थे, गुजरात, गुजरात का राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम।
फिर आ जाते हैं नागालैंड। अब देखो ये रहा नागालैंड, इधर के दो तीन राज्य उनको बहुत ध्यान से देखना, नागालैंड, कोहिमा, फिर ये मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल, फिर ये मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग, और ये बीच में जो आपको पूरा दिख रहा है ये क्या है, आसाम है। ये जो है ये पूरा आसाम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये शिलोंग, ठीक है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल ये रहा, पश्चिम बंगाल की देखो ऊपर तक टच कर रही है, हिल स्टेशन भी है पश्चिम बंगाल, जो पहाड़ी इलाका है वो भी पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ ऊपर तक जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ है। पंजाब, चंडीगढ़, तो भाई पंजाब ये रहा पंजाब, अगर पंजाब थोड़ा सा पाकिस्तान वाला पंजाब हमारे हिस्से में आ जाता है तो शहीद भगत सिंह जी जैसे लोगों का जन्म क्या है, पंजाब में ही हुआ है। बिहार, बिहार भैया बिहार इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले जो देश के राष्ट्रपति है कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो बिहार से ही थे भैया। बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिया है, ठीक है, बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिया है, जो बड़े बड़े महापुरुष है, और आज भी यूपीएससी जो ज्यादा कट ऑफर्स होता है वो बिहार ही दे रहा है, तो बिहार, पटना। मणिपुर इम्फाल में आपको बता चुका हूं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है मुंबई, आमची मुंबई, ठीक है, तो ये अपना महाराष्ट्र। उसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भैया, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में, महू में बाबा साहब अंबेडकर, संविधान के जनक निर्माता। फिर मिजोरम, आइजोल में बता चुका हूं, मेघालय बता चुका हूं, राजस्थान, जयपुर, ये राजस्थान भी है। देश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सिक्किम, गंगटोक, ये रहा सिक्किम, छोटा सा सिक्किम, बहुत बेहतरीन राज्य है, और वहां पे जो खेती होती है वो पूरी जो पारंपरिक विधियां है, भाई गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करना, इन रूप से होती है, तो सिक्किम भी बहुत बढ़िया जगह है। हरियाणा, चंडीगढ़, ये रहा हरियाणा, तो भैया हरियाणा क्या है, हरियाणा वो जगह है जहां से क्या है सबसे ज्यादा हम लोग ओलंपिक में, खेल कूद में जो सबसे ज्यादा देता है वो हरियाणा, पंजाब ही देता है हमें। हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये रहा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कंप्लीट हो गए, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं आगे। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। तो देखो दो हमारे क्या है द्वीप समूह, द्वीप क्या होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो, तो ऐसे दो देश में हमारे पड़ोसी देश है जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो, एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो देखो श्रीलंका और मालदीव, तो श्रीलंका तो क्या यहाँ पे है, ये रहा श्रीलंका, ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते हो, और जो मालदीव है वो मालदीव यहाँ पे है, ओके। ये कट गया मैप में से, पर मालदीव क्या है यहाँ पर है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, देखो क्या बोला, छोटा समुद्री रास्ता, जिसे क्या कहा जाता है, पाक जल संधि। तो ये है ना, ये पाक जल संधि, और इधर है क्या है मन्नार की खाड़ी। तो ये पाक जल संधि और ये मन्नार की खाड़ी जो क्या है जोड़ते हैं रास्तों को, उसे कहा गया है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, और मालदीव है वो क्या है लक्षद्वीप के दक्षिण में। ये रहा लक्षद्वीप हमारी क्या है केंद्र शासित प्रदेश, और ये मालदीव यहाँ पे उसके दक्षिण में है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का क्या हमेशा इतिहास है ना, वो बेहतरीन रहा है। कभी भी भारत ने किसी के साथ क्या है युद्ध की शुरुआत नहीं करी। भारत हमेशा क्या रहा है, सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने में विश्वास रखता है, और सबके साथ उनको आजाद कराने में, उनको एक प्यार प्रेम के साथ सबको लेकर चलने की ही भावना क्या है भारत की, और इसी भावना के साथ भारत आज भी काम कर रहा है। आज तक के इतिहास में भारत ने कभी किसी पे अटैक नहीं करा है, और जब कोई करता है तो फिर हम किसी को छोड़ते हैं नहीं। और इसी के साथ जो आज का ये लेक्चर है ये भी कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट, बहुत छोटा सा चैप्टर था। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, अच्छा लगा हो ताबड़तोड़ कमेंट कर दो कि अब हो चुके हैं तैयार, होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।